नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की राजनीति में एक और ऐसी बात आ गई है सामने जिसे लेकर लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया है और इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, 10 सितंबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक यात्रा शुरू करने वाले, उस यात्रा का नाम रखे हैं कार्यकर्ता संवाद यात्रा। अब कार्यकर्ता संवाद यात्रा वो 10 सितंबर से हमारे राज्य यानी बिहार में वो यात्रा प्रारंभ करेंगे, कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे और अपने लोगों से भी वो बातचीत करेंगे, खासकर बिहार वासियों से। अब आपको बता दें कि ये जो कार्यकर्ता संवाद यात्रा है, इसे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लोकसभा चुनाव के वक्त किए थे उस समय पहले, वैसे ही तेजस्वी यादव भी ये यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि इस यात्रा में हरा गमछा का उन्होंने बैन कर दिया है। अब हरा गमछा वही है जो कि सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इसे अपने पार्टी की पहचान दिए, अपने कार्यकर्ताओं का एक अधिकार दिए कि वो हरा गमछा लेकर चले, तभी वो राजद के कार्यकर्ता कहलाएंगे। लेकिन इसमें उनके ही सुपुत्र, उनके ही लाल जो है तेजस्वी यादव, इस बार वो हरा गमछा बैन कर दिया है। हरा गमछा बैन करने के पीछे आखिर उनकी मकसद क्या है? लेकिन क्या तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव का अपमान कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कई जो घटक दल है एनडीए के, वो भी कई सवाल खड़ा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा का भी आरोप है कि लालू यादव का वहां पर अब चल नहीं रहा है उस पार्टी में। तेजस्वी यादव अपने मनमानी तरीके से ये पार्टी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर भी एक आरोप लग रहा है कि वो अपने पिता का अपमान कर रहे हैं, जैसे अखिलेश सिंह यादव कर रहे थे यूपी में, वैसे ही वो अपने पिता को नजरअंदाज करके अपने तरीके से अपने पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं को चला रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो उनका होने वाला है 10 सितंबर से, इसमें कार्यकर्ता संवाद यात्रा में उन्होंने बैन लगा दिया है गमछा का। अब हरा गमछा बैन लगाने की भी वजह बताते हैं आपको। हरा गमछा उन्होंने बैन लगाया, उनका कहना है कि जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, अगर कोई उनके कार्यकर्ता हरा गमछा पहनता है, यानी अगर भोजपुरी के ठेठ भाषा में बोले तो जो मुरेठा बांध के सर पे जो अगर घूमेगा उनका कार्यकर्ता द्वारा कोई भी उदंडता की जाती है तो उनकी पार्टी को नुकसान हो सकती है। 2025 की विधानसभा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये चीज बैन कर दिया। उनका कहना है कि हरा गमछा की जगह आप हरा टोपी पहन लीजिए और साथ में पार्टी के बैच का लगा लीजिए अपने शर्ट या अपने कुर्ता पे, जिससे आपको पता चलेगा कि वो राजद के ही कार्यकर्ता है। ये तेजस्वी यादव अपना बात रखते भी नजर आए। देखिए, तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर वो लोकसभा चुनाव से ही लगातार इसकी तैयारी करते नजर आ रहे थे। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जो है उसमें से सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव पूरे बिहार में वो यात्रा कर रहे थे और लोगों के बीच जा रहे थे। कहीं ना कहीं ये कई बड़े आरोप भी लगे। उनके साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी नजर आ रहे थे। अब इसे लेकर भी कि वो विधानसभा का चुनाव को लेकर वो यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि यात्रा का हमने नाम भी बताया कार्यकर्ता संवाद यात्रा। उनका एक आभार यात्रा भी शुरुआत होने वाला है। अब इसे लेकर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो रही है। तो आपका क्या कुछ कहना है कि इस विधानसभा चुनाव में इस बार तेजस्वी यादव अपने संवाद जो कार्यकर्ता संवाद यात्रा है और यात्रा है, इसे लेकर कुछ बदलाव कर पाएंगे बिहार में? तो आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज।